नीतिवचन प्रोवर्ब्स 2। बुद्धि का मूल्य 1। मेरे पुत्र, यदि तुम मेरे वचन स्वीकार करो और मेरे आज्ञाओं को अपने हृदय में संचित कर रखो। 1 My son, if thou wilt receive my words, and hide my commandments with thee. 2 यदि अपने कानों को बुद्धि के प्रति चैतन्य तथा अपने हृदय को समझदारी की ओर लगाए रखो। 2 So that thou incline thine ear unto wisdom, and apply thine heart to understanding. 3 वस्तुतः यदि तुम समझ का आह्वान करो और समझ को उच्च स्वर में पुकारो। 3 Yet, if thou criest after knowledge, and liftest up thy voice for understanding. 4 यदि तुम इसकी खोज उसी रीति से करो जैसी चांदी के लिए की जाती है और इसे एक गुप्त निधि मानते हुए खोजते रहो। 4 If thou seekest her as silver, and searchest for her as for hid treasures. 5 तब तुम्हें ज्ञात हो जाएगा कि याहवेह के प्रति श्रद्धा भय भाव क्या होता है, तब तुम्हें परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। 5 Then shalt thou understand the fear of the Lord, and find the knowledge of God. 6 क्योंकि ज्ञान को देने वाला याहवेह ही है, उन्हीं के मुख से ज्ञान और समझ की बातें बोली जाती हैं। 6 For the Lord giveth wisdom, out of his mouth cometh knowledge and understanding. 7 खरे के लिए वह यथार्थ ज्ञान आरक्षित रखते हैं, उनके लिए वह ढाल प्रमाणित होते हैं, जिनका चालचलन निर्दोष है। 7 He layeth up sound wisdom for the righteous, he is a buckler to them that walk uprightly. 8 वह बिना पक्षपात न्याय प्रणाली की सुरक्षा बनाए रखते हैं तथा उनकी दृष्टि उनके संतों के चालचलन पर लगी रहती है। 8 He keepeth the paths of judgment, and preserveth the way of his saints. 9 मेरे पुत्र, तब तुम्हें धर्मी, बिना पक्षपात न्याय, हर एक सन्मार्ग और औचित्य की पहचान हो जाएगी। 9 Then shalt thou understand righteousness, and judgment, and equity, yea, every good path. 10 क्योंकि तब बुद्धि तुम्हारे हृदय में आ बसेगी, ज्ञान तुम्हारी आत्मा में आनंद का संचार करेगा। 10 When wisdom entereth into thine heart, and knowledge is pleasant unto thy soul. 11 निर्णय बुद्धि तुम्हारी चौकसी करेगी, समझदारी में तुम्हारी सुरक्षा होगी। 11 Discretion shall preserve thee, understanding shall keep thee. 12 ये तुम्हें बुराई मार्ग से और ऐसे व्यक्तियों से बचा लेंगे, जिनका बातों कुटिल है। 12 To deliver thee from the way of the evil man, from the man that speaketh froward things. 13 जो अंधकारपूर्ण जीवन शैली को अपनाने के लिए खराई के चालचलन को छोड़ देते हैं। 13 Who leave the paths of uprightness, to walk in the ways of darkness. 14 जिन्हें कुकृत्यों तथा बुराई की भ्रष्टता में आनंद आता है। 14 Who rejoice to do evil, and delight in the frowardness of the wicked. 15 जिनके व्यवहार ही कुटिल है जो बिगड़े मार्ग का चालचलन करते हैं। 15 Whose ways are crooked, and they froward in their paths. 16 तब बुद्धि तुम्हें अनाचरणीय स्त्री से, उस अन्य पुरुषगामिनी से, जिसकी बातों मीठी है, सुरक्षित रखेगी। 16 To deliver thee from the strange woman, even from the stranger which flattereth with her words. 17 जिसने युवावस्था के साथी का परित्याग कर दिया है जो परमेश्वर के समक्ष की गई वाचा को भूल जाती है। 17 Which forsaketh the guide of her youth, and forgetteth the covenant of her God. 18 उसका घर परिवार मृत्यु के गर्त में समाता जा रहा है, उसके पांव अग्रगामी है, अधोलोक की राह पर है। 18 For her house inclined unto death, and her paths unto the dead. 19 जो कोई उसके पास गया, वह लौटकर कभी न आ सका और न उनमें से कोई पुनः जीवन मार्ग की ओर वापस आ सका है। 19 None that go unto her return again, neither take they hold of the paths of life. 20 मेरे पुत्र, बुद्धि तुम्हें भलाई के मार्ग पर ले जाएगी और तुम्हें धर्मियों के मार्ग पर स्थिर रखेगी। 20 That thou mayest walk in the way of good men, and keep the paths of the righteous. 21 धर्मियों को ही देश प्राप्त होगा, और वे, जो धर्मी हैं, इसमें बने रहेंगे। 21 For the upright shall dwell in the land, and the perfect shall remain in it. 22 किंतु दुर्जनों को देश से निकाला जाएगा तथा धोखेबाज को समूल नष्ट कर दिया जाएगा। 22 But the wicked shall be cut off from the earth, and the transgressors shall be rooted out of it.